इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विथ साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट डेटा। सबसे पहले हम आपको बताएंगे एडिशन विथ साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट डेटा। तो एडिशन विथ साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट डेटा के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिनके बारे में सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं। पहला रूल है represent both operands in signed twos complement format is that if an operand x is non-negative, keep its original binary form, otherwise represent its magnitude x in twos complement form 2 की पावर n माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ x। हमें रिप्रेजेंट करना है दोनों ऑपरेंड्स को साइन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट में। इसका मतलब यदि ऑपरेंड x एक नॉन नेगेटिव है तो इसके ओरिजिनल बाइनरी फॉर्म में रखे रहना है, और यदि ऐसा नहीं है तो इसके मैग्नीट्यूड x को टूज कॉम्प्लीमेंट में इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि 2 की पावर n माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ x। सेकेंड रूल ये बोलता है ऐड ऑपरेंड्स डिस्कार्ड कैरी आउट ऑफ द साइन बिट MSB FNE। ऐड करना है ऑपरेंड्स को, डिस्कार्ड करना है कैरी आउट ऑफ द साइन बिट MSB। यदि कोई साइन बिट MSB हो डिस्कार्ड कर। थर्ड रूल है द रिजल्ट इज ऑटोमेटिकली इन साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। थर्ड रूल से यह होगा कि रिजल्ट ऑटोमेटिकली साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा। एक बार एडिशन विद साइंड टूज कॉम्प्लीमेंट डेटा को रिवाइज कर लेते हैं। रिप्रेजेंट करना है दोनों ऑपरेंड्स को साइन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट में। इसका मतलब यदि एक ऑपरेंड x नॉन नेगेटिव है तो आपको उसके ओरिजिनल बाइनरी फॉर्म को बरकरार रखना है। यदि ऐसा नहीं है तो रिप्रेजेंट करना है इसके मैग्नीट्यूड x को टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म 2 की पावर n माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ x में। सेकेंड है ऐड करना है ऑपरेंड को, डिस्कार्ड करना है कैरी आउट ऑफ द साइन बिट MSB को यदि कोई हो। रिजल्ट ऑटोमेटिकली साइन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हो जाएगा। मान लीजिए एग्जांपल n = 5। n = 5 का मतलब यह है कि यहाँ पर जो डेटा है उसके 5 बिट्स हैं, ऐसा हम कंसिडर कर रहे हैं। मान लीजिए हमें 6 + 9 6 और 9 को ऐड करना है। 6 का यदि 5 बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखें तो वह होगा 00110, और 9 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखें 5 बिट्स में तो वह होगा 01001। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 6 और 9 को ऐड कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह नॉन नेगेटिव फॉर्म में है। नॉन नेगेटिव फॉर्म का मतलब यहाँ पर शुरुआत में 1 नहीं है, इसीलिए हम इसके ओरिजिनल बाइनरी फॉर्म को सेम टू सेम रख रहे हैं, और 6 + 9 को ऐड करने के लिए हमने इनके बाइनरी फॉर्म को ही इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 का बाइनरी फॉर्म है 00110, और 9 का बाइनरी फॉर्म है 01001। जैसे ही आप 6 और 9 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 15, और आंसर हमारा होगा 0 4 × 1। यहाँ पर जो आपका सिक्स्थ बीट रहेगा वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगा। सिक्स बीट जो ऑटोमेटिकली ड्रॉप होगा वो हम कर रहे हैं वह होगा इस वाले केस में होगा। 6 + 9 के केस में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 ही बिट आए हैं, तो आंसर इसका यही होगा। सपोज़ हम ऐड करते हैं -6 और 9 को,
तो जैसे आप देख सकते हैं कि -6 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 5 बिट्स में है 11010, और +9 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 01001। तो अब क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। यदि आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा आंसर +3। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें एक एक्स्ट्रा कैरी आउट मिलेगा जो कि होगा 6 बिट। 6 बिट यहाँ पर जो बात हो रही है वो एक्चुअली में ये है 1। तो इस 6 बिट इट इज़ ऑटोमेटिकली ड्रॉप। तो यह बिट क्या होगा, ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगा और आंसर में हमें मिलेगा 00011। It means if you are adding 6 plus 9, you get 15, which is 0 4 times 1. But if you are adding -6 and 9, -6 to +9, you get +3, which is 00011. सपोज़ आप ऐड कर रहे हैं 6 और -9 को, तो एक बार हम यहाँ पर 6 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन चेक करते हैं। 6 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर 00110। तो यहाँ पर 6 के बाइनरी फॉर्म को कैप्ट किया गया है ओरिजिनली। अब हम -9 का एक बार बाइनरी फॉर्म चेक करते हैं। यदि आप -9 का बाइनरी फॉर्म देखें तो वह है 10111। यदि आप 6 और -9 को ऐड करें तो हमें मिलेगा -3, और यदि आप इन दोनों के बाइनरी फॉर्म को ऐड करें तो आपको मिलेगा 11101। द MSB ऑफ द रिजल्ट इज़ 1, indicating it is a negative result represented in signed 2's complement form. Its value can be found by 2's complement to be -5 times 0 is equal -3 in decimal. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MSB का रिज़ल्ट है 1। इससे यह पता चलता है कि ये नेगेटिव रिज़ल्ट है जो कि रिप्रेजेंटेड हुआ है साइंड 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। यह वैल्यू यानी कि -3 वैल्यू 2's कॉम्प्लीमेंट से एक्चुअली में क्या होना चाहिए, वो होगा, इसको यदि आप साइन 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो यह -3 रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे -5 टाइम्स 011। तो ये माना जाएगा आपका एक्चुअल आंसर। यदि आप ऐड करें -6 और -9 को, तो एक बार हम -6 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन चेक करते हैं। यदि आप -6 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखें तो आपको मिलेगा 11010, जो कि सेम इस्तेमाल हुआ है। और -9 का यदि आप बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखें तो आपको मिलेगा -9 के इस्तेमाल हुआ है 10111। यहाँ पर सेम इस्तेमाल किया गया है, यानी कि एडिशन के समय आपको कैप्ट रखना है सेम। तो -6 और -9 को यदि आप ऐड करें तो आपको मिलेगा -15, और इन दोनों इसी के रिस्पेक्टिवली बाइनरी फॉर्म जो कि 5 बिट्स का है उनको आप ऐड करें तो आपको मिलेगा 11001। यहाँ पर जो 6 बीट है वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप होगा, यानी कि ये 1 वाला बीट क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा। द MSB ऑफ द रिज़ल्ट इज़ 1, इंडिकेटिंग इट इज़ अ नेगेटिव रिज़ल्ट रिप्रेजेंटिंग इन साइंड 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म।
MSB ऑफ द रिज़ल्ट क्या है, 1 है। इसका मतलब यह इंडिकेट करता है कि यह नेगेटिव रिज़ल्ट है जो कि रिप्रेजेंट हुआ है साइन टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। इस वैल्यू को आप टूस कॉम्प्लीमेंट टू बी फॉर्म से कैसे डिनोट कर सकते हैं, -0 4 × 1 2 इज इक्वल -15। अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन विथ साइंड टूस कॉम्प्लीमेंट डेटा पर। तो यहाँ पर आपके पास दो रूल्स दिखाई दे रहे हैं आपको। यदि प्लस माइनस ए एफ प्लस ए माइनस बी देन इट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी, यानी कि यदि ए का साइन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है बी के साथ, तो यह इक्विवेलेंट होगा प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी के। एफ प्लस माइनस ए माइनस माइनस बी इट इज़ इक्विवेलेंट टू प्लस माइनस ए प्लस बी, यानी कि प्लस माइनस ए माइनस माइनस बी हो रहा है, तो यह इक्विवेलेंट होगा प्लस माइनस ए प्लस बी के। तो यहाँ पर भी आपके पास कुछ मेथड है सब्ट्रैक्शन विथ साइन टूस कॉम्प्लीमेंट डेटा के लिए। रिप्रेजेंट बोथ ऑपरेंड्स इन साइन टूस कॉम्प्लीमेंट, आपको रिप्रेजेंट करना है दोनों ऑपरेंड्स ए और बी को साइन टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट में। टेक टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सब्ट्रीहेंड बी विच मे बी इन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म ऑलरेडी इफ इट इज़ नेगेटिव। आपको टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्रीहेंड बी लेना है जो कि शायद हो सकता है कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में ऑलरेडी, यदि यह नेगेटिव हो। ऐड इट टू द माइनस ए। अब इस सब्ट्रीहेंड बी को माइनस ए के साथ ऐड करना है। द रिज़ल्ट इज़ ऑटोमेटिकली इन साइन टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली होगा साइन टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। एक बार हम सब्ट्रैक्शन विथ साइन टूस कॉम्प्लीमेंट डेटा को रिवाइज करेंगे, उससे रिलेटेड यहाँ पर हम रूल्स और इस मेथड्स को रिवाइज करेंगे। तो रूल्स यह बोलता है कि प्लस माइनस ए माइनस बी इज इक्वल इट इज़ इक्विवेलेंट, यह इक्विवेलेंट है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी के। प्लस माइनस ए माइनस माइनस बी यह इक्विवेलेंट है प्लस माइनस ए प्लस बी के। रिप्रेजेंट करना है दोनों ऑपरेंड्स ए को और बी को साइन टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट में। लेना है हमें टूस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रीहेंड बी का जो कि शायद कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हो सकता है ऑलरेडी यदि यह नेगेटिव हो। ऐड करना है माइनस ए पे, रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली साइन टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा। अब आते हैं हम एग्ज़ाम्पल पे। मान लीजिए एग्ज़ाम्पल में गिवन 4 = 0 1 0 0 इन बाइनरी फॉर्म, 3 = 0 0 1 1 in binary form. Then we have to find 4 - -3 दिया गया एग्जाम्पल यह है 4 जिसकी बाइनरी वैल्यू है 0 1 0 0, 3 जिसकी बाइनरी वैल्यू है 0 0 1 1। हमें फाइंड करना है 4 - -3। तो यहाँ पर यदि हम 4 की बात करें तो 4 होगा 0 1 0 0 और -3 होगा 1 1 0 1। यहाँ पर रिप्रेजेंट हुआ है दोनों ऑपरेंड साइन टूस कॉम्प्लीमेंट में। कॉम्प्लीमेंट द सब्ट्रीहेंड सो दैट इट बिकम्स 0 0 1 1। अब क्या करना है, सब्ट्रीहेंड को आपको कॉम्प्लीमेंट करना है जिससे यह बन जाएगा 0 0 1 1, यानी कि हमने यहाँ पर 1 1 0 1 को कॉम्प्लीमेंट किया जिससे यह बना 0 0 1 1। अब आपको इसको ऐड करना है माइन एंड में, यानी कि 0 0 1 1 यह ऐड हो रहा है 0 1 0 0 पे।
जो कि विच इज़ इन साइन टूज कॉम्प्लीमेंट, जो कि साइन टूज कॉम्प्लीमेंट में है। वाई डज इट वर्क, यह क्यों काम करेगा। कंसिडर द फॉलोइंग थ्री केसेस वेयर ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन ज़ीरो, बी ग्रेटर देन ज़ीरो। अब हम कंसिडर कर रहे हैं तीन केसेस के बारे में जहाँ पर ए ग्रेटर देन ज़ीरो और बी ग्रेटर देन ज़ीरो हो सकता है। तो पहला केस है ए प्लस बी ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी कि ए और प्लस ए को जब हम बी से प्लस करेंगे तो उसकी वैल्यू ज़ीरो से बड़ी होगी। दिस इज़ अ नॉर्मल बाइनरी एडिशन विथ अ पॉजिटिव सम, यह एक नॉर्मल बाइनरी एडिशन है जिसमें एक पॉजिटिव सम है। नेक्स्ट केस है ए प्लस माइनस बी इक्वल ए माइनस बी और माइनस ए प्लस बी। द नेगेटिव वैल्यू माइनस बी इज रिप्रेजेंटेड बाई टूज कॉम्प्लीमेंट 2 की पावर n माइनस बी एंड ए प्लस माइनस बी इज इक्वल ए प्लस बी बार इक्वल ए प्लस 2 की पावर n माइनस बी इज इक्वल 2 की पावर n प्लस ए माइनस बी। नेगेटिव वैल्यू बी रिप्रेजेंट होगा टूज कॉम्प्लीमेंट 2 की पावर n माइनस बी के द्वारा, और यहाँ पर होगा ए प्लस माइनस बी इज इक्वल ए प्लस बी का बार इज इक्वल ए प्लस 2 की पावर n माइनस बी इज इक्वल 2 की पावर n प्लस ए माइनस बी। इफ a minus b greater than 0, the result is in binary form with 2 की पावर n automatically dropped। यदि a minus b greater than 0 है तो रिजल्ट होगा बाइनरी फॉर्म में जिसमें 2 की पावर n ऑटोमेटिकली ड्रॉप्ड होगा। If a minus b less than 0, the result is 2's complement representation of a negative value। यदि a माइनस बी लेस देन ज़ीरो होगा तो रिजल्ट टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन होगा एक नेगेटिव वैल्यू a माइनस बी का। नेक्स्ट केस है माइनस ए प्लस माइनस बी इज इक्वल माइनस ए प्लस बी लेस देन ज़ीरो। बोथ नेगेटिव वैल्यूज माइनस ए एंड माइनस बी आर रिप्रेजेंटेड इन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म एज 2 की पावर n माइनस ए एंड 2 की पावर n माइनस बी एंड माइनस ए प्लस माइनस बी इज इक्वल ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस ए 2 की पावर प्लस 2 की पावर n माइनस बी इज इक्वल 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस ए प्लस बी। The first 2 की पावर n is automatically dropped and the second term is the 2's complement representation of a negative value minus a plus b। फर्स्ट 2 की पावर n ऑटोमेटिकली ड्रॉप्ड होगा और सेकेंड टर्म 2's complement representation of a negative value minus a plus b। We see that sin 2's complement representation can properly deal with both addition and subtraction with negative operands as well as positive ones। हमने यहाँ पर देखा कि साइन टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर्ली डील करता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन विथ नेगेटिव ऑपरेंड के साथ साथ पॉजिटिव वंस पे भी। एग्जांपल n इक्वल 4। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 4 बिट्स का ले रहे हैं। तो यहाँ पर 6 की वैल्यू है 0 1 1 0, माइनस 6 है 1 0 1 0, 5 है 0 1 0 1 और माइनस 5 है 1 0 1 1। यदि आप यहाँ पर 5 और 6 को ऐड करें तो आपको मिलेगा 11 डेसिमल में, और यदि बाइनरी में ऐड करें तो हमें इनके बाइनरी पैटर्न्स को ऐड करना पड़ेगा। 5 का बाइनरी पैटर्न है 0 1 0 1 और 6 का है 0 1 1 0। तो आंसर हमें मिलेगा 1 0 1 1। द MSB ऑफ द रिजल्ट इज़ 1, इंडिकेटिंग इट इज़ अ नेगेटिव रिजल्ट represented in sin 2's complement form। Its value can be found by 2's complement to be minus 0 1 0 2 is equal minus 5।
यहाँ पर एमएसबी का रिजल्ट क्या है, 1 है। इससे यह इंडिकेट होता है कि नेगेटिव रिजल्ट रिप्रेजेंटेड हुआ है साइन टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। इसकी वैल्यू को यदि आप टूस कॉम्प्लीमेंट करें तो मिलेगा -5, जो कि एक रॉन्ग रिजल्ट है। तो इसीलिए हमको इसी आंसर को कैप्ट करना है यहाँ पर। नेक्स्ट है, यदि आप 5 और -6 को ऐड करें तो हमें आंसर मिलेगा डेसिमल में -1। 5 का बाइनरी पैटर्न है 0101 और 6 का 1010। यदि आप इन दोनों को ऐड करें तो हमें आंसर मिलेगा 4 × 1। द एमएसबी ऑफ द रिजल्ट इज 1, इंडिकेटिंग इट इज अ नेगेटिव रिजल्ट रिप्रेजेंटेड इन साइन टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। Its value can be found by 2's complement to be -00012 is equal -1। MSB ऑफ द रिज़ल्ट क्या है, 1 है। इंडिकेट यह करता है कि एक नेगेटिव रिजल्ट है जो रिप्रेजेंटेड होता है साइन टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। इसकी वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है बाई 2's complement to be -00012 is equal -1 डेसिमल। यदि सपोज हम ऐड कर रहे हैं -5 और 6 को तो हमें आंसर मिलेगा 1। यदि आप -5 के बाइनरी पैटर्न की बात करें तो वह होगा 1011 और 6 का बाइनरी पैटर्न होगा 0110। यदि आप इन दोनों को ऐड करें तो हमें मिलेगा 10001। इसमें 5th बिट यानी कि इसे आपको क्या करना है, ड्रॉप कर देना है। तो हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा 0001। एक बार हम सब्ट्रैक्शन विद साइन टूस कॉम्प्लीमेंट डेटा को रिवाइज कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन विद साइन टूस कॉम्प्लीमेंट डेटा, इसमें 2 मेन रूल हैं। +a - b इज इक्वल +-a +-b। यानी कि सपोज है a - b, यह इक्विवेलेंट हो सकता है a + -b के, और दूसरा इसमें जो निकल रहा है इसके अलावा और भी हो सकते हैं। जो सेकेंड मेन रूल है वो है +-a -b इज इक्वल +-a +b। इसमें क्या किया जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है दोनों ऑपरेंड्स को साइन टूस कॉम्प्लीमेंट में। यहाँ पर दोनों ऑपरेंड्स का मतलब है a और b। टूस कॉम्प्लीमेंट लेना है सब्ट्रीहेंड b का, जो कि शायद कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हो सकता है ऑलरेडी यदि यह नेगेटिव हो। ऐड करना इसे -a के साथ, रिज़ल्ट होगा ऑटोमेटिकली साइन टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमें दिया गया है 4 और 3। 4 का जो बाइनरी पैटर्न होता है वह होता है 0100 और 3 का होता है 0011। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है 4 - -3। रिप्रेजेंट करेंगे दोनों ऑपरेंड को साइन टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। तो 4 का साइन टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म होगा 0100 -3 का होगा 1101। कॉम्प्लीमेंट करेंगे सब्ट्रीहेंड को तो इस तरीके से यह बन जाएगा 0011। ऐड करेंगे इसे माइनैंड के साथ तो यह होगा 0100 + 0011 इज इक्वल टू 0111, जो कि साइन टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है। यह क्यों वर्क करता है, कंसीडर करना है 3 केसेस को जहां पर a > 0 या फिर b > 0 है। a + b > 0, यह एक नॉर्मल बाइनरी एडिशन है एक पॉजिटिव सम के साथ। a + -b इज इक्वल टू a - b और -a + b।
नेगेटिव वैल्यू माइनस बी रिप्रेजेंटेड होगा बाई टूज कॉम्प्लीमेंट टू की पावर एन माइनस बी एंड ए प्लस माइनस बी इज इक्वल ए प्लस बी का बार इज इक्वल ए प्लस टू की पावर एन माइनस बी इक्वल टू की पावर एन प्लस ए माइनस बी। यदि a माइनस बी ग्रेटर देन ज़ीरो है तो रिजल्ट बाइनरी फॉर्म में होगा जिसमें टू की पावर एन ऑटोमेटिकली ड्रॉप्ड हो जाएगा। यदि a माइनस बी लेस देन ज़ीरो है तो रिजल्ट टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नेगेटिव वैल्यू a माइनस बी के फॉर्म में होगा। माइनस ए प्लस माइनस बी इज इक्वल माइनस ए प्लस बी लेस देन ज़ीरो। यदि यह कंडीशन है तो दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ माइनस ए और माइनस बी रिप्रेजेंटेड होंगे टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में एज टू की पावर एन माइनस ए एंड टू की पावर एन माइनस बी, जहाँ माइनस ए प्लस माइनस बी इज इक्वल ए का बार प्लस बी का बार इज इक्वल टू की पावर एन माइनस ए प्लस टू की पावर एन माइनस बी इक्वल टू की पावर एन प्लस टू की पावर एन माइनस ए प्लस बी। फर्स्ट टू एन ऑटोमेटिकली ड्रॉप्ड होगा और सेकेंड टर्म टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नेगेटिव वैल्यू माइनस ए प्लस बी होगा। हम यह देख सकते हैं कि साइन टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर्ली डील करता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ, नेगेटिव ऑपरेंड के साथ साथ पॉजिटिव वंस पे भी। एग्जाम्पल, यहाँ n इक्वल 4 यानी कि हमने 4 बिट डेटा यहाँ पर यूज़ किया है। प्लस 6 के लिए हमने इस्तेमाल किया है 0110, माइनस 6 के लिए 1010, 5 के लिए 0101 और माइनस 5 के लिए 1011। यदि आप 5 और 6 को डेसिमल फॉर्म में ऐड करें तो आपको मिलेगा 11, और यदि हम इन्हीं को बाइनरी फॉर्म में ऐड करें तो 5 का बाइनरी फॉर्म होगा 0101, 6 का बाइनरी फॉर्म होता है 0110, तो इसको ऐड करने पे हमें मिलेगा 1011। MSB ऑफ रिज़ल्ट है 1, जो कि इंडिकेट करता है कि यह एक नेगेटिव रिज़ल्ट है जो कि रिप्रेजेंटेड होगा टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। इस वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाई टूज कॉम्प्लीमेंट टू बी। तो यदि आप 1011 का टूज कॉम्प्लीमेंट करें तो हमें मिलेगा 0101, जो कि होगा -510, जो कि शायद एक रॉन्ग रिज़ल्ट हो सकता है। इसीलिए हम यहाँ पर इसी रिज़ल्ट को कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है 5 - 6। यदि आप 5 - 6 को डेसिमल में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, डेसिमल में सब्ट्रैक्ट यानी कि ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा -1। तो 5 और -6 को यदि आप ऐड करेंगे बाइनरी फॉर्म में, 5 का बाइनरी फॉर्म है 0101, -6 का बाइनरी फॉर्म है 1010, तो इसका आंसर मिलेगा 4 × 1। MSB ऑफ द रिज़ल्ट है 1, जो कि इंडिकेट करता है कि एक नेगेटिव रिज़ल्ट है जो कि रिप्रेजेंटेड होगा साइन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में। इसका वैल्यू फाउंड होगा बाई टूज कॉम्प्लीमेंट टू बी -00012 इज इक्वल -1। यदि आप -5 और 6 को ऐड करें तो आपको मिलेगा 1, और इसी के आप बाइनरी फॉर्म को ऐड करें तो -5 का बाइनरी फॉर्म है 1011 और 6 का बाइनरी फॉर्म है 0110। यदि आप इन दोनों को ऐड करें तो आपको मिलेगा 1001, जो और इस 1 में 5th बिट क्या हो जाएगा, ड्रॉप्ड हो जाएगा। ओके, थैंक यू। इस वीडियो में हमने देखा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विथ साइन टूज कॉम्प्लीमेंट डेटा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।